आज की एक और बड़ी खबर है। ब्राजील पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका भव्य स्वागत वहां पर हुआ है। ब्राजील में मोदी मोदी के नारे लगे। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रियो डी जेनेरो में मौजूद हैं। वहां पर G20 शिखर सम्मेलन और G20 शिखर सम्मेलन आपको मालूम है एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है। जब पीएम वहां पर पहुंचते हैं, देखिए किस तरीके से उत्सुकता के साथ वहां पर रहने वाले भारतवंशियों ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ये वो लोग हैं जिनको जोड़ने वाले भारत के हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज, जिसको लेकर के वो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने तस्वीर भेंट की। जब पीएम उनके सामने पहुंचे तो वो गदगद नजर आए, हर्षित नजर आए, प्रफुल्लित नजर आए। उन्होंने मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगाए। दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत होता है, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। G20 बहुत महत्वपूर्ण मंच। आप याद कीजिए कि इससे पहले 2023 में भारत में इसका आयोजन हुआ था। तब कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत की पहल पर G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री जब 3 देशों के दौरे पर हैं तो उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत एक अफ्रीकन कंट्री से की। ये उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि भारत वसुदैव कुटुंबकम के तहत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज जब G20 शिखर सम्मेलन होगा तो जाहिर है कि जो तस्वीरें होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस बार की जो थीम है वो न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन हो, इस पर चर्चा, भुखमरी खत्म करने पर जोर होगा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के एजेंडे पर फोकस होगा। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद होगा कि जब G20 में पिछले वर्ष जब चर्चा हुई थी, जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में जुटे थे, देश की राजधानी दिल्ली में जुटे थे, तो कई विषयों पर चर्चा हुई थी। इसमें एक ट्रेड रूट को लेकर के भी, यानी कि मिडिल ईस्ट ट्रेड रूट को लेकर के भी चर्चा हुई थी। तो उसकी क्या स्थिति, क्योंकि आपने जाना है कि मिडिल ईस्ट में कैसे तनाव की स्थिति है, तो आखिरकार उसको लेकर के अब देश कैसे आगे बढ़ेंगे, वो भी एक सवाल है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जल्दी से आपको दिखा देते हैं। G20 में मोदी मैजिक जब हम कहते हैं तो वो बताती हुई ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला है तब से आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चीन, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरब, इटली, इंडोनेशिया, नई दिल्ली, क्योंकि बीते साल भारत ने मेजबानी की थी और उसके बाद ब्राजील को इस बार ये मेजबानी करनी थी, जिसके तहत ब्राजील में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाते हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, आज ब्राजील में वैश्विक मंच सजेगा G20 का, सबकी निगाह होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। आज के दिन का क्या कार्यक्रम, जरा दर्शकों को बताएं। देखिए प्रिया, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ब्राजील पहुंच चुके हैं और ब्राजील में आज उनकी कई महत्वपूर्ण बैठकें भी हैं। इसके अलावा जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है, आपने देखा होगा कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ उनका स्वागत किया गया। जिस तरह से चैंट किया गया, साधु संत वहां पर मौजूद थे, वहां पर उन्होंने तालियां भी बजाई उनके लिए। और उसके बाद भारतीय समुदाय ने जिस तरह से मोदी मोदी के नारे लगाए, बच्चों से मिले, तमाम लोगों से मिले, उनको पोर्ट्रेट भेंट किया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि उनका कार्यक्रम कई महत्वपूर्ण रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह रही है कि वैश्विक मंच पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुद्दों को उठाते रहे हैं। आज का अगर देखें कार्यक्रम तो वहाँ के लोकल हिसाब से लगभग 10 बजे का समय है जब वो अपनी बात रखेंगे। हंगर और जो पॉवर्टी रही है, गरीबी और भुखमरी जो रही है विश्व भर में, उस पर चर्चा होनी है। अगर भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो लगभग 8:30 बजे के आसपास का उनका संबोधन होगा रात में, और वहां पर सुबह 10 बज रहे होंगे। निश्चित रूप से वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले सेशन में ये कार्यक्रम रखे गए हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मिलेनियम रूम में उनको लंच प्रोवाइड किया जाएगा लगभग दोपहर में, भारत वहाँ के लोकल अनुसार। और यहाँ पर जो समय होगा लगभग 11:30 बजे का समय होगा रात का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो किस तरह से वैश्विक सरकारें चल सकती हैं, किस तरह से वैश्विक समुदाय एक दूसरे का बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उस पर चर्चा की जाएगी। और G20 जो समिट ब्राजील में हो रही है, आपको याद होगा कि ये भारत में हुआ था तो वो 20 देश शामिल थे, और उसमें अफ्रीकन
यूनियन को पहली बार शामिल किया गया है, यानी कि 21 देश और उसे एक कूटनीतिक उसमें सफलता के शामिल। तौर पर भी अक्षय देखा गया था। हम दर्शकों को जानकारी ये दे रहे थे कि पिछले साल जब भारत ने इसकी मेजबानी की थी तो हमने G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया था और वो नरेंद्र मोदी की पहल पर ही संभव हो पाया था। लेकिन दूसरा प्रश्न इसी के साथ अक्षय ये भी है कि क्या ये संभव है कि अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स भी हो? इसमें दिलचस्प इसीलिए क्योंकि ब्रिक्स के बाद दूसरी मर्तबा होगा LAC से डिसएंगेजमेंट के बाद कि जब चीन के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी G20 में। और देखिए बिल्कुल संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ग्लोबल मीटिंग का जो समय है वो भी रखा गया है, और खास करके जो ग्लोबल गवर्नेंस की बात मैंने जिक्र किया था, तो ये माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति के साथ उनका संवाद होगा। इसके साथ कई विश्व के नेताओं के साथ उनका बायलैटरल मीटिंग है, और वो जो समय रखा गया है लगभग 3 घंटे का समय रखा गया है, और वहां का जो लोकल समय होगा वो लगभग 3:30 बज रहा होगा। भारत में लगभग अगर देखें तो 12 बजे का समय होगा रात का, तो वहां के लोकल अनुसार लगभग 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, यानी कि हम जब सो रहे होंगे भारतीय प्रधानमंत्री वहां तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे होंगे, और लगभग 3 घंटे का समय है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति के साथ उनका संवाद होगा। इसके अलावा तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ भी मिलेंगे। अफ्रीकन यूनियन के जो वहां पर अध्यक्ष हैं उनके साथ भी उनका बायलैटरल मीटिंग्स होगी, और बायलैटरल मीटिंग्स में तमाम मुद्दों को उठाया जा सकता है। आपको याद होगा कि पिछले महीने जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे कजान, वहां पर भी चीनी राष्ट्रपति के साथ उनका संवाद हुआ था। बिल्कुल, और देर रात G20 की बैठक शुरू होगी। जब आधा देश सो रहा होगा तो दुनिया एक नई सुबह के लिए इस G20 के वैश्विक मंच से संकल्प ले रही होगी। अक्षय, आप बने रहिएगा।